लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 13 सीटें यूपी के पूर्वांचल की हैं। ये सीटें सियासी तौर पर काफी अहम हैं। तो क्या है पूर्वांचल का समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी का पूर्वांचल बना 2024 का अंतिम द्वार। तेरह सीटों पर एनडीए या इंडिया गठबंधन, किसका होगा बेड़ा पार? मतदान का 1 जून को फाइनल फेज है और ये आखिरी चरण काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर जंग कांटे की है। ये वो 13 सीटें हैं जो सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के आसपास और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पास मौजूद हैं। गोरखपुर के आसपास 5 सीटें तो वाराणसी से 4 सीटें सटी हैं। इन सभी सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि इन सीटों पर जातीय समीकरण साधना बेहद मुश्किल है। इस बेल्ट में बीएसपी की पकड़ काफी मजबूत थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब था। आपको बता दें कि वोटिंग के फाइनल फेज यानी 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होना है। ये तमाम सीटें यूपी के पूर्वांचल में आती हैं, जो सियासी तौर पर बेहद अहम है। 2019 में इस बेल्ट की 13 में से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटों पर उनकी सहयोगी रही अपना दल को जीत मिली थी। बीएसपी ने घोसी और गाजीपुर सीट पर दमदार जीत दर्ज की थी, क्योंकि 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा बीएसपी को मिला था। हालांकि इस बार दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर पिछड़ों और दलितों की अहम भूमिका है। इसी को देखते हुए इंडिया अलायंस ने इन सीटों पर बड़ा दांव खेला है। रॉबर्ट्सगंज की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, तो बांसगांव की सीट अनुसूचित जाति के लिए। चंदौली, बलिया, गाजीपुर और देवरिया सीटों पर पिछड़ों का दबदबा है, जिनमें यादव मतदाता बड़ी संख्या में हैं। सलेमपुर और कुशीनगर वो सीटें हैं जहां मौर्य कुशवाहा जाति के मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं। तो वहीं मिर्जापुर और महराजगंज में कुर्मी और निषाद मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। सबसे खास बात ये कि पूर्वांचल की पिछड़ी जाति सेंधवा, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर और बांसगांव में बड़ी संख्या में मौजूद है। घोसी और गाजीपुर में भूमिहार, राजभर और चौहान मतदाता भी भारी संख्या में मौजूद है। बीजेपी के लिए इस बार 13 सीटों पर जीत दर्ज करना उतना आसान नहीं है। बेशक पीएम मोदी वाराणसी सीट से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के अजय राय मैदान में है। अजय राय को आम आदमी पार्टी का समर्थन हासिल है, लिहाजा वो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पीएम मोदी भी इस बात को भली भांति भांप चुके हैं। शायद इसीलिए वो मतदान से पहले रात भर वाराणसी में ही रुकेंगे। गोरखपुर के आसपास की सीटों पर सीएम योगी का जादू बरकरार रह सकता है, क्योंकि सीएम योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही सीएम के तौर पर उन्हें एक अलग ही पहचान मिली है, जिसका फायदा गोरखपुर के साथ साथ उनके आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को मिल सकता है। उधर मिर्जापुर सीट पर अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के लिए जीत उतनी आसान नहीं दिखती, क्योंकि जहां बीजेपी के साथ गठबंधन के सहारे अनुप्रिया पटेल को जीत की उम्मीद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मल्लाह कार्ड खेलकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इन 13 सीटों पर अपना इतिहास दोहरा पाती है, या फिर इंडिया गठबंधन मुस्लिम, यादव और पिछड़ों के सहारे चौंकाने वाला प्रदर्शन करता है। नाक का सवाल बीएसपी के लिए भी है, क्योंकि इस बेल्ट में पिछड़ों और दलितों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहता है, तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।